दोस्तों आज के समय में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें उठते बैठते समय घुटनों से कटकट की आवाज आती है। आखिर ऐसी आवाज क्यों आती है? दोस्तों किसी भी जोड़ में दो हड्डियां आपस में जहां मिलती हैं, ये पूरी तरह से नहीं मिलती। उनके बीच में हल्का सा गैप रहता है और इसी गैप के बीच में एक फ्लूइड भरा होता है जो वहां पर चिकनाहट के लिए होता है और इसे साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। ये जो साइनोवियल फ्लूइड होता है ये दोनों बोन्स यानी कि दोनों हड्डियों के बीच में ग्रीस का काम करता है, जिससे हड्डियां आपस में रगड़ नहीं खाते और इन दोनों बोन्स को आपस में जोड़कर रखता है कार्टिलेज लिगामेंट्स। ये किसी भी ज्वाइंट्स के कनेक्टिंग टिश्यूज होते हैं। आइए अब जानते हैं इनमें से आवाज आती क्यों है। दोस्तों ये जो जोड़ या फिर ज्वाइंट्स होते हैं, ये जब मूवमेंट करते हैं, जोड़ में जो साइनोवियल फ्लूइड होता है वहां मूवमेंट होने के साथ एयर बबल्स बनते हैं, यानी छोटे छोटे गुब्बारे जैसे बबल्स बनते हैं और उठते बैठते समय, सीढ़ियां चढ़ते समय ये एयर बबल्स फूटते हैं तो वहां से कटकट की आवाज आती है, जिसे क्रैकिंग साउंड्स भी कहते हैं। नॉर्मली इस तरह की आवाज से हमें किसी भी तरह का दर्द या फिर किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होती है, लेकिन दोस्तों इस तरह की आवाज के साथ साथ अगर आपको दर्द महसूस होता हो तो इसे आप इग्नोर ना करें। इसलिए आपको अलर्ट होने की आवश्यकता है, क्योंकि यह कोई बीमारी का संकेत हो सकता है। कार्टिलेज टिश्यूज में या फिर ज्वाइंट में अंदरूनी खराबी हो सकती है। दोस्तों ऐसा अक्सर उन लोगों में ज्यादा देखी जाती है जो एक खास उम्र पार कर लिए होते हैं, यानी कि जो उम्र दराज लोग होते हैं, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ साथ ज्वाइंट्स के में जो ग्रीस होता है वो कम होने लगता है, जो लिगामेंट टेंडेंसी है वो वीक हो जाएंगे, जिससे इस तरह का दर्द होने लगता है। यह केस उनमें भी देखा जा सकता है जिनका किसी भी तरह का एक्सीडेंट हो चुका है। एक्सीडेंट में अगर घुटनों में चोट लग गई हो तो दर्द हो सकता है, या फिर जो एथलीट होते हैं, खिलाड़ी होते हैं जो ज्यादा रनिंग करते हैं, उनमें भी इस तरह का दर्द देखा जा सकता है। इसके अलावा जिनका वजन बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, मोटापे से ग्रस्त रहते हैं, उनमें भी यह प्रॉब्लम देखी जाती है, क्योंकि भारी वजन की वजह से ज्वाइंट्स जल्दी खराब हो जाते हैं। खास करके घुटनों पर इसका असर ज्यादा पड़ता है। इसलिए आपने देखा होगा जो मोटे हैं उनका घुटना जल्दी दर्द करने लगता है। अगर आपके ज्वाइंट्स में आवाज के साथ साथ दर्द भी है तो इन चीजों का सिग्नल है कि आपकी दोनों बोन्स आपस में टकरा रही हैं और आपस में रगड़ खा रही हैं। इसके अलावा यह भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के शरीर के अंदर कैल्शियम की कमी रहती है या फिर विटामिन D3 की कमी रहती है, या वे लोग जिन्हें गठिया की बीमारी हो या फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस हो तो उसके कारण भी जोड़ों में कटकट की आवाज के साथ साथ दर्द हो सकता है। अब मैं आपके साथ ऐसा पावरफुल घरेलू उपाय शेयर करने वाला हूं जिसके इस्तेमाल से आप घुटनों के दर्द, जोड़ों के दर्द से, साथ ही उनमें से आने वाली कटकट की आवाज से आराम पा सकते हो। इसके लिए आपको सबसे पहले दोस्तों अपनी डाइट में घी को शामिल कर लेना चाहिए। जी हाँ, देशी गाय का घी डाइट में शामिल कर लीजिए। रोजाना कम से कम 2 से 3 चम्मच घी खाना शुरू कर दीजिए। आप दाल के ऊपर घी डालकर खा सकते हैं, रोटियों चपाती में घी लगाकर खा सकते हैं। घी खाने से आपके जोड़ मजबूत हो जाएंगे, हड्डियां मजबूत हो जाएंगी। इसके अलावा जोड़ों में जो ग्रीस की कमी है, ये ग्रीस की कमी भी धीरे धीरे पूरी हो जाएगी। इसके अलावा आपको लेना है इतना सा गुड़, 1 कटोरी भुने हुए चने और साथ में 1 गिलास गर्म दूध। दोस्तों गुड़ में आयरन बहुत ज्यादा होता है जो खून की कमी को दूर करने का काम करता है। ये बीपी को कंट्रोल करता है, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, आपका मेटाबॉलिज्म इससे अच्छा होता है। इससे दोस्तों पेट हेल्दी रहता है और पेट के हेल्दी होने से आप 70% बीमारियों से बचे रहते हैं। इसके अलावा गुड़ में भरपूर मात्रा में कैल्शियम और फास्फोरस भी होता है जो हड्डियों को वज्र की मजबूती देता है। साथ में आपके शरीर को पूरा दिन एनर्जेटिक रखता है। आप कोई भी काम करते हुए जल्दी थकेंगे नहीं। साथ ही दोस्तों यह शरीर के वेस्ट टॉक्सिन्स को निकालता है, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। चने के फायदों की बात करें तो चने में होता है भरपूर मात्रा में कैल्शियम, आयरन, विटामिन और प्रोटीन। ये आपकी हड्डियों को मजबूत करने के साथ साथ कब्ज से राहत दिलाते हैं, हीमोग्लोबिन लेवल को मैनेज करता है, शरीर में खून की कमी नहीं होने देता। इसके लिए आपको क्या करना है, चने और गुड़ को चबा चबा कर खा जाना है और ऊपर से 1 गिलास दूध पी लेना है। ऐसा आप रोजाना करेंगे तो इससे आपके शरीर में कैल्शियम की कमी नहीं होगी, ज्वाइंट्स पेन में आराम मिलने लगेगा, उठते बैठते समय चटचट की आवाज आनी बंद हो जाएगी। इसके साथ ही आपका डाइजेशन स्ट्रांग होगा, याददाश्त बढ़ेगी, आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा, रात को अच्छी और गहरी नींद आएगी, शरीर में होने वाली किसी भी प्रकार की कमजोरी, थकान, आलस दूर हो जाएगी। इसका सेवन आप कभी भी कर सकते हैं। आप सुबह खा लें या फिर दोपहर के खाना खाने के 1 से 1.5 घंटे के बाद खा लें, 4 से 5 बजे के आसपास खा लें या फिर रात को खाना खाने के 1 घंटे पहले खा लें। चलिए इसके अलावा मैं आपको दूसरे उपाय के बारे में बताता हूँ। ये देखिए जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं दोस्तों, ये है मेथी का दाना।
मेथी को डाइट में जरूर शामिल कीजिए। अगर घर पर आप मेथी का लड्डू बना सको तो बहुत अच्छा है। मेथी का लड्डू बनाकर आप रोजाना 2 लड्डू खाया करें। मेथी लड्डू की वीडियो लिंक आपको एंड स्क्रीन में दे दूंगा, आप उसे क्लिक करके देख लीजिएगा। अगर आप मेथी का लड्डू नहीं बना सकते हैं तो आप रोजाना 1 चम्मच की मात्रा में भिगोकर मेथी दाना खाना शुरू कर दीजिए। आपको करना क्या है, 1 चम्मच की मात्रा में मेथी दाना लेना है और इसे एक बड़े कटोरी पानी में भिगो देना है। दोस्तों, मेथी दाना हमारे हड्डियों के हेल्थ के लिए वरदान है। मेथी दाने में अच्छी मात्रा में कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस होता है जो हमारी हड्डियों को मजबूत करता है, गठिया, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम को दूर करता है। मेथी दाना न सिर्फ हमारी हड्डियों के लिए बल्कि हमारे बालों के लिए, स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं या फिर समय से पहले सफेद हो रहे हैं तो मेथी दाने के सेवन से आपके बाल काले होने शुरू हो जाएंगे। बालों का झड़ना पूरी तरह से बंद हो जाएगा। आपकी स्किन पर अगर समय से पहले झुर्रियां आने लग गई है, लटक सी गई हैं, स्किन में जान नहीं रहती तो इसके सेवन से स्किन पर अलग सा ही ग्लो आएगा। आपकी स्किन टाइट हो जाएगी। सुबह जब भी आप उठेंगे तो देखेंगे मेथी दाना बहुत अच्छे से फूल चुका होगा। आपको इन मेथी दानों को चबा चबा कर खा लेना है और ऊपर से जो मेथी का पानी बचा हुआ है इसे छान कर हल्का सा गुनगुना करना है और इसे सिप सिप करके पी जाना है। अगर आप मेथी दाने को चबा चबा कर नहीं खा सकते हैं तो कोई बात नहीं है, मेथी दाने को पानी के साथ निगल भी सकते हैं क्योंकि ये अच्छी तरह से फूल चुकी है और डाइजेशन में कोई इश्यू नहीं होगा। लेकिन आपको सुबह सुबह खाली पेट ही खाना होगा। ऐसा आप लगातार 1 महीने तक खाइए। इससे आपके ज्वाइंट्स में होने वाला दर्द कम होने लग जाएगा, कार्टिलेज में ग्रीस की कमी नहीं होगी और ज्वाइंट्स आपस में नहीं घिसेंगे और हड्डियां आपकी मजबूत हो जाएंगी। इसके अलावा भी आपको एक आसान सा रेमेडी बता रहा हूं। इसके इस्तेमाल से आपके जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, हड्डियों में कमजोरी या फिर शरीर में आलसपन रहता है, थकान रहती है, खून की कमी हो गई है, कुछ भी काम करने का मन नहीं करता है तो आप इस रेमेडी को जरूर फॉलो कीजिएगा। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही ताकतवर रेमेडी के बारे में बताने वाला हूं दोस्तों, जिसमें हम 3 बीजों का इस्तेमाल करने वाले हैं। जी हाँ, जिसमें है अलसी, हलीम और तिल के बीज। इन तीनों बीजों को अगर आप एक साथ लेते हैं ना दोस्तों तो हड्डियों की कमजोरी में बहुत जबरदस्त आपको फायदा देखने को मिलेगा। इसके अलावा शारीरिक कमजोरी है तो उसमें भी आपको फायदा दिखेगा और खासकर इस ठंड के मौसम में जरूर इसे फॉलो कीजिएगा। चलिए मैं आपको फटाफट बताता हूं इसको तैयार कैसे करना है। आपको सबसे पहली चीज जो लेनी है वो है दोस्तों हलीम के बीज, जिसे अंग्रेजी में गार्डन क्रेज सीड्स कहते हैं। अलीव मराठी में कहा जाता है और कन्नड़ा में अलवी के नाम से जानते हैं। हिंदी में इसे हलीम के बीज कहते हैं। हलीम का बीज आपको आसपास से किसी भी पुराने किराने की दुकान में मिल जाएगा, ग्रोसरी शॉप में मिल जाएगा, कहीं सुपरमार्केट हो आपके आसपास तो वहां मिल जाएगा। अगर कहीं ना मिले तो आप इसे ऑनलाइन मंगवा लीजिएगा। ये बहुत ही जबरदस्त ताकतवर बीज है दोस्तों, इसका सेवन आप जरूर कीजिएगा। और हलीम का बीज आयरन का रिच सोर्स है। इसके अलावा इसमें विटामिन सी पाया जाता है, फोलेट, फाइबर, कैल्शियम, पोटेशियम पाया जाता है, विटामिन ई, विटामिन के पाया जाता है जो आपकी हड्डियों के लिए बहुत ही आवश्यक तत्व होते हैं। हलीम के बीज के सेवन से आपको बेवजह शरीर में थकान, कमजोरी नहीं आएगी। इसके अलावा हम इस्तेमाल करेंगे तिल का बीज। तिल के बारे में भी आप जानते होंगे, यहाँ पर आपको काले तिल या फिर सफेद तिल, दोनों में से किसी भी तिल का इस्तेमाल करना है। तिल के बीज में बाकी न्यूट्रिशन के अलावा कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है जिससे हड्डियां और जोड़ मजबूत होते हैं। साथ ही इसमें बाकी मिनरल्स जैसे कि मैग्नीशियम, आयरन और कॉपर काफी मात्रा में होते हैं। तीसरी चीज जो हम इस्तेमाल करने वाले हैं वो दोस्तों अलसी के बीज यानी कि फ्लैक्स सीड्स। इसके बारे में तो आप जानते ही होंगे, ये आसपास से किसी भी किराने की शॉप पर मिल जाता है, बड़ी आसानी से मिल जाता है। दोस्तों अलसी न्यूट्रिशन का खजाना है। इसमें सबसे खास ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है जो हमारे बोन्स, मसल्स, आईज, हार्ट और स्किन के लिए बहुत ही आवश्यक तत्व होता है। इसके अलावा इसमें मैग्नीशियम, फास्फोरस, कॉपर, थायमिन पाए जाते हैं। अलसी के बीज से गठिया रोग, जोड़ों के दर्द, कमर दर्द, बॉडी पेन को ठीक करने में मदद मिलती है। इससे हड्डियां मजबूत होती है। अब क्या करना है, आपको इन तीनों बीजों का एक साथ सेवन करना है। आपको 1 चम्मच तिल, 1 चम्मच हलीम और 1 चम्मच अलसी के बीज लेने हैं। तीनों को 1-1 चम्मच की मात्रा में ले लीजिए। ध्यान रखिएगा कि तीनों बीजों की तासीर गर्म होती है तो सिर्फ इस ठंड के मौसम में ही आप इसे इस्तेमाल करेंगे। इससे आपके शरीर में गर्माहट भी बनी रहेगी और बाकी फायदे भी आपको मिलेंगे। सबसे पहले आप इन बीजों को मिक्स करके ड्राई रोस्ट कर लीजिए, भून लीजिए और भूनने के बाद इसे कूट लीजिएगा। इसका इस्तेमाल आप कई तरीकों से कर सकते हैं। अगर आप सुबह चपाती खाते हो, रोटी बनती हो घर पे आपके, तो आटा गूंथते वक्त आटे में इस पाउडर को मिला लीजिए। ये जो पाउडर हमने बनाया है ये एक व्यक्ति के लिए है, एक खुराक के लिए है। पूरे दिन में सिर्फ एक बार ही लेना है आपको।
आप आटे में मिक्स करके चपाती बनाकर खाइए, या फिर इन पाउडर को आप दूध के साथ ले सकते हैं। आप चाहें तो पानी के साथ भी इसे ले सकते हैं। इसका इस्तेमाल आप जरूर कीजिएगा, यकीन मानिए आपको जबरदस्त फायदा देखने को मिलेगा। इन बीजों का इस्तेमाल आप पूरे ठंड के मौसम में कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं होगा। इसके अलावा आपको भुने चने गुड़ भी खाना है, दूध के साथ लेना है, और साथ में देशी गाय का घी 2 से 3 चम्मच और मेथी बीजों का सेवन आपको अवश्य करना है। बताए गए रेमेडी का इस्तेमाल 1 महीने तक लगातार कीजिए।